सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र। आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र। देखिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मनोमंडल बना है, जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का केंद्र है। तो मन को नफ्स और हृदय को कल्ब कहते हैं। कर्म और ज्ञान इंद्रियों सहित मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है, और इसकी धार व सूरत संसारी चीज़ों से ही अधिकता लगी रहती है तथा बहुर्मुखी रहती है। अब चूंकि सारी संसारी चीज़ें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इस कारण मन सदा ही बड़ा चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के स्वभाव से मन मायावी, ब्रह्मादि, अज्ञानी तथा अशांत दशा को ही बढ़ाता है, और फिर उसका एकाग्र करना बड़ा ही कठिन हो जाता है तथा काबू में आना मुसीबत हो जाता है। मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर ऐसे छा जाते हैं कि फिर हृदय की चेतन शक्ति का तेजस्वी प्रभाव भी मन आसानी से ग्रहण नहीं करता। मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है कि साधारण पूजा पाठ, सुमरन, भजन, भली शिक्षाएं आदि के साधन उसके भी पूरा काम नहीं करते। अपनी कमजोरी और मजबूरी के कारण जरूरी परहेज भी करना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। तो मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंच जाती है, और सारे सुखों में भी दुखी दुख एवं अशांति वास्ते। हृदय में केवल आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है। हृदय में केवल आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए तमाम जज्बाती कैफियत का केंद्र है। जब कभी कोई वृत्ति या खतरा दिमाग से टपक कर हृदय पर आती है, तो हृदय शक्ति असर से तेज होकर और भी जोरदार हो जाती है। हृदय जज्जु का स्थान है। मन सलूक से संबंधित है। मन सलूक से संबंधित है। तो जज्ब के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसकी सूरती पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन है, और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय की आत्मिक शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है, तब मन के अज्ञान, अंधकार, भ्रम और भूल तथा नाफरमानी के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं, और मन की गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी कल्वी जज्ब पैदा होने पर नफ्स अंबारा, नक्स लब्बामा या नफ्स मुतमय्यना हो जाता है। तो हृदय शक्ति बहुर्मुखी मन की धार को अंतर्मुखी कर लेती है, और फिर तल्लीनता, बुद्धिलीनता, अहंकार लीनता की लय अवस्थाओं में प्रवेश करता है। तो मन वासना और विषय आदि से पाक होकर जीवन का ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आत्मिक गुणों का विकास हो जाता है, और उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है। तो असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब व तूफान कुल स्वरूप को अपने में डुबो लेता है, और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराते हुए उसके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमारे सतगुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके ले लिए। पहला जज्ब यानी हृदय की अंतरी आत्मा चैतन्य शक्ति, और दूसरे सलूक जिसका संबंध मन और इंद्रियों के दमन और शुद्ध करने के साधनों से। तो जज्ब की राह में हृदय में केवल मालिक के एक टूक सत प्रेम की परम धुनी,
और लगन तथा याद ही रहती है, और कोई चीज़ जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति ही नहीं। और यह गति यहाँ तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी तरफ से किसी प्रकार कोई वृत्ति किसी समय किसी कारण आना भी चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसको फनाए कल्बी कहते हैं। मन की शुद्धताई को मुसलमान संत जन तज़किया नफ्स कहते हैं। और हृदय की निर्मल गति को मुसलमान संत तस्फिया कल्ब कहते हैं। तो आयु, समय, तंदुरुस्ती, बल, निश्चिंता, मन, बुद्धि आदि ये सब इस जमाने में कुछ ऐसी क्षीण और कमज़ोर गति को प्राप्त हो गई हैं कि पुराने ढंग के साधन ठीक यम, नियम और संयम से पूरी तौर पर नहीं किए जा सकते, जिससे मन शुद्ध और बुद्धि निर्मल हो सके। तो मन, बुद्धि और अहंकार के शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग में पुराने साधनों के असूल से पहले ही चीज़ हुआ करती थी, लेकिन सतगुरुओं ने इन सब मजबूरियों, कठिनाइयों को अनुभव करके व दया करके साधन का तरीका ही बदल दिया। संस्कारी जीवों को चेताने का सरल तरीका निकाला है, यानी मन और बुद्धि आदि के शुद्ध करने के साधनों को धारण किए बिना पहले हृदय की शक्ति को जगाने का प्रयत्न और साधन कराया जाता है, जिसको आंतरिक जज्ब का मार्ग कहते हैं। तो हृदय आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र है, इसलिए यह तमाम जज्बाती कैफियत का केंद्र है। जब कभी कोई खतरा दिमाग से टपक कर हृदय पर आता है तो हृदय शक्ति असर से तेज होकर और भी जोरदार हो जाती है। हृदय ही जज का स्थान है, मन मलूक से संबंधित है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।